सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़िट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विज़िट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि दौरा सऊदी अरब इसलिए मनसूख किया गया है क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है। एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से यह थी कि पाकिस्तान को इल्जाम दिया जाए कि पाकिस्तान ने जारहाना कदम पहले उठाया है, पाकिस्तान ने या दहशतगर्दी की है या इंडिया पे हमला किया है। वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। IMF ने नई शराइत रख दी हैं। डोंट यू थिंक इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर? पाकिस्तान का बाकी सिस्टम थम कर रह गया, रुक कर रह गया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन जाती चली जा रही है। कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसों की जरूरत है, आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी बेस पे कोई भी कंट्री हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। सेकेंडली क्वालिटी डिक्रीज, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी थी वो भी डिक्रीज हो गई। आप ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का चांस जो कभी 4-5% था से 6 महीने 7 महीने पहले, वो आज 75 और 80% हो गया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 25 और 26 तारीख को सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले थे। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, लेकिन रमजान के इस पवित्र महीने में सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब में आने से मना कर दिया। ये पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने देश में आने से रोका है। दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब ने इसलिए रोका है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब में जाकर वहां पे लोन मांगता है और इस बार सऊदी अरब उनको फ्री में लोन नहीं देना चाहता है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द करवा दिया। मेरा बेसिकली क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि हम अपने मिडिल ईस्ट की बात करें ना, सऊदी अरेबिया और दुबई का, UAE का कहना है, आज ये कहा है उन्होंने कि हमें जो है वो इंडियन मिसाइल चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर हम ये बात देखें कि दुबई में ज़्यादा इंडियंस हैं, क्या यही बेनिफिट्स उन्हें नज़र आते हैं कि वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, तो उनका रुझान ज़्यादा यहाँ से कम हो रहा है। ट्रेड अगर हम देखें तो ज़्यादा इस साल भी ज़्यादा इंडिया के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। वाई? देखें जी, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं, तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें। हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? ज़राई मुल्क है ना हम लोगों ने इस साल वीट को एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट किया। हमें मतलब हमारे पास स्ट्रेटेजी प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी चीज़ बाहर देनी है, फिर हम लोगों को खुद को ज़रूरत पड़ गई। आप किस तरह कहते हैं कि हम लोगों के पास मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ही नहीं है? देखें, ये असल में हमारे अपने इंटरनल मुआशी मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि पाकिस्तान वीट में भी खुद कफ़ील था, राइस में भी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना 8 से 10 साल कतर में रह के आया हूँ और पाकिस्तानी राइस उधर अरब जो रेस्टोरेंट हैं वो मंगवाते हैं और बड़ा इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान फ्रूट उधर बहुत होता है, लेकिन अगर हम फोकस करें तो हम भी तजारत कर सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारी जो मतलब इलेक्टेड हायर अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट हैं या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको इस पे फोकस करना चाहिए। नो डाउट कि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल पे ज़्यादा खुलूस के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुस्लिम के साथ जो है ना तावन कर सकते हैं। लेकिन सर, बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में SCO की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के बिजनेस ना हो? देखिए, ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती
कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था, हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पुरुमीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हों। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ, लेकिन यही है कि उनको जब तक अब जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई आज जो कुछ भी हुआ है, और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज्यादा नुकसान हुआ है। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है, इंडिया के साथ उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको क्या लगता है पीसीसी की अब जरूरत नहीं है सऊदीया जाने के लिए? मुस्लिम कंट्री है हमारी, इंडिया पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? कहीं पर इंडियंस के लिए गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड नहीं लगा गया, इसीलिए ये बात है कि उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है? देखिए, ये तो जब हम बात करते हैं कि आप जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे वो मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा उनका एक फ्रेंड जो है वो कंट्री में। पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान पर 5000 दिरहम की रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। जब तक हमारे पास 5000 दिरहम नहीं होंगे हम लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट, उसमें एक पाकिस्तानी ने बहुत गलत तरीके से वहां पर उसका रवैया था, कभी शीशे तोड़ रहा था, कभी किसी की गोद में लेट रहा था, जिसके बाद से यूएई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सऊदी अरेबिया ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजूहत है? और इंडियंस के साथ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, क्या वजह? देखिए, कोई भी अगर हम पर्सनली बात करें, हमें जहाँ पे कोई अपना मफाद नजर आता है, कोई हमारा अपना दोस्त भी है, मुझसे भी अपने मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त में छोड़ जाते हैं, और जब हमें मुश्किल वक्त आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही सेम बात है कि अगर अब पाकिस्तान पे क्राइसिस है, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो ये कंट्रीज जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था या जिन पे बहुत ज़्यादा हम इनको अपने मुश्किल वक्त के जो हम साथी समझते थे, तो आज वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और पाकिस्तान के जो आम अवाम है उसको वहाँ पे जाने की इस तरह उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा